जरूरी होता है। जिस क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग होता है एवं कर्ता के साथ कर्म का जरूरी होता है। का होना ये देखो एक विराम चिन्ह पढ़ लिया आपने। अगर कोई शब्द भूल जाते हैं तो देखो ये पूछते भी हैं एग्जाम में, इसका मतलब क्या होता है। इसको ऐसे भी लिख देते हैं उल्टी बाई की तरह, समझ गए ना। ये किसका चिन्ह है? विस्मरण चिन्ह। कौन सा चिन्ह है? विस्मरण। या इसको क्या बोलते हैं? स्थानपद। क्या बोलते हैं इसको? देखो ये आता है परीक्षा में, जहाँ विराम चिन्ह आते हैं तो वहाँ पर इसको क्या बोलेंगे? या तो विस्मरण या क्या बोलेंगे? स्थानपद। यानी अगर हम लिखते लिखते जल्दी में कुछ छूट जाता है, इसका निशान लगाते ही समझ जाता है व्यक्ति कि ऊपर कुछ छूटा हुआ लिखा हुआ है। तो देखो क्या होना चाहिए सकर्मक क्रिया में? देखो कर्ता तो होगा ही, क्या होगा? कर्ता तो होगा। लेकिन इस कर्ता के साथ में क्या होना चाहिए? कर्म होना चाहिए। कर्ता के साथ में क्या होना चाहिए? कर्म। यानी कर्ता तो होगा ही होगा। फिर उस कर्ता के साथ में क्या जरूरी है? कर्म जरूरी। कर्ता के साथ में क्या जरूरी है? कर्म। जहाँ कर्म जरूरी होता है उसे क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया। क्या कहेंगे भैया? सकर्मक। देखो जैसे अपन लिखे राधा आम तोड़ती। राधा क्या तोड़ती है? आम तोड़ती है। तो यहाँ देखो आप क्या तोड़ रही है राधा? आम। कुछ बताओ क्या तोड़ रही है राधा? तो तोड़ने का काम कौन कर रहा है? कर्ता। ये तो क्या है? कर्ता। क्या है? कर्ता। और तोड़ना क्या है? क्रिया। तोड़ना क्या है? ये क्रिया होगी। अब देखो अगर केवल राधा तोड़ती है तो क्या नहीं होता इसमें? कर्म नहीं होता। देखो कर्म को कैसे पहचानोगे? सुनो, कल अपन थोड़े कंफ्यूज हो रहे थे, कर्म को कैसे पहचानेंगे? इस पर मैंने बहुत ध्यान से मतलब इस टॉपिक को आपको क्लियर करवाने के लिए पढ़ा। तो देखो अगर किसी भी वाक्य में क्रिया से हम पूछें क्या, तो वो क्या कहलाता है? कर्म। क्रिया से हम पूछें कि क्या, अगर उत्तर आता है तो क्या होगा? वो कर्म। और अगर क्या का उत्तर नहीं आता, क्या का उत्तर नहीं आता तो क्या नहीं होगा? कर्म नहीं होगा। अब यहाँ पर देखो तोड़ना से आप सवाल करो क्या तोड़ रही है वो? क्या तोड़ रही है? तो आम जवाब आया ना, इसका मतलब ये क्या हो गया? आम क्या हो गया? कर्म। आ गया समझ में? अब देखो जैसे मैं दूसरा वाक्य लिखती हूँ, बच्चा दौड़ता। इसको लिखना नहीं है, बच्चा दौड़ता। अब यहाँ पर आप ध्यान दें, दौड़ना क्या है? क्रिया। दौड़ना क्या है? क्रिया। और बच्चा क्या है? कर्ता। अब आप इससे इस दौड़ना जो क्रिया है उससे क्या सवाल पूछो? क्या दौड़ता है? जवाब आ रहा है क्या? क्या दौड़ता है? जवाब आ रहा है? नहीं आ रहा। तो जहाँ जवाब नहीं आता वहां पर इसका मतलब यहाँ पर कर्म नहीं है। ठीक है। अगर मैंने कहा राम फूल तोड़ता है, राम फूल तोड़ता है, तो यहाँ पर देखो तोड़ना क्या है?
गुरजिंदर अखरोट तोड़ता है। सीता खाना पका रही है। उसने अचानक मुझे साइलेंट। सीता खाना पका रही। पकाना क्या हो गया? पकाना। क्रिया। शाबाश। पकाना क्या हो गया? आप एहसास करवा दिया करो कि आप क्लास में हो। ठीक है। पकाना क्या है? क्रिया। क्रिया। अब क्या पका रही है ये सवाल करो। क्या पका रही है? अगर इसका जवाब आता है क्या था तो ये क्या है? कर्म। ये क्या हो गया? क्या हो गया? कर्ता। ठीक है। आगे देखो। बच्चा खिलौने से खेलता। अब किससे खेल रहा है वो? खिलौने से। तो ये क्या है? तो भैया सीधे सीधे आंसर आ जाएंगे। देखो बच्चा क्या है? बच्चा क्या है? करता। बच्चा क्या है? करता। खेलता किससे वो? अकर्मक है। देखो क्या इसमें आ जाएगा? क्रिकेट। क्रिकेट खेलता है वो सही है। खेलता है। आप सही है। क्रिकेट खेलता है। तो खेलना क्या है? ठीक है। देखो उसमें क्यों नहीं आया? क्योंकि उसमें हमने क्या पूछा? क्या? तो उसमें जवाब नहीं आ रहा था। क्या नहीं आ रहा था? अगर क्या का जवाब आता है तो क्या है? कर्म है। नहीं तो इनको आप उतार लो। क्रिकेट क्या है भैया? और खेलना क्या है? क्रिया। देखो अगर इसमें ये पूछे ना कि खेलता में क्रिया कौन सी है तो आप लिख देना क्या है? खेलना। अब ये बताओ अगर मैं इसमें धातु पूछूं कि धातु क्या है? खेल। धातु क्या है? धातु का मतलब मूल शब्द। धातु का मतलब है मूल शब्द। धातु किसे कहते हैं? मूल शब्द को। ये अलग से टॉपिक आएगा धातु का। जैसे मैंने लिखा चलो ये मूल शब्द हो गया। इसके नीचे आगे क्या लगा दूं तो क्या बन गया? चलो। फिर जैसे खेल ये मूल शब्द यानी धातु ना लगा दिया तो खेल। धातु के आगे ना लगने की क्या बन जाती है? क्रिया। धातु के आगे ना लगाते ही क्या बनता है? सुनो अधिकतर क्रियाओं के लास्ट में क्या होता है? ना। ठीक है। क्या होता है? ना। अब इसके 2-3 क्वेश्चन अपन यहाँ पर लिखते हैं। ठीक जो एग्जाम में आएंगे। बेटा दो किस तरीके से पूछा जाएगा? किस तरीके से सवाल आएंगे? पहला क्वेश्चन देखो। इनको उतार भी लेगा ताकि अभ्यास हो जाए। मैंने लिखा राम फूल तोड़ता। राम क्या तोड़ता है? फिर मैंने लिखा राम को सीता दिखी। राम फूल तोड़ता है। वाक्य क्रिया के आधार पर कैसा है? ठीक है। ए ऑप्शन सकर्मक अकर्मक। सी द्विकर्मक। डी सभी। तो भैया क्या आएगा? क्या आ जाएगा? ठीक है। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? क्या आएगा? ए। ठीक है। इसी को अगर अपन ऐसे लिखते हैं राम फूल तोड़ता है
उपर्युक्त रेखांकित उपर्युक्त रेखांकित शब्द क्या है? शब्द में काल। रेखांकित शब्द क्या है? देखो इसमें उसमें है ना, वाक्य एक ही है, वाक्य क्या है? एक, लेकिन प्रश्न पूछने का तरीका क्या हो गया? बदल गया। तो राम फूल तोड़ता है, क्या तोड़ता है? उपर्युक्त रेखांकित शब्द क्या है? अब यहाँ पर देखो रेखांकित शब्द, फिर मैंने लिख दिया क्रिया, बी कर्ता, सी कर्म, डी क्रिया विशेषण। घबराना नहीं है, ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है? तो आप देखो उपर्युक्त रेखांकित शब्द क्या है? क्या है भैया रेखांकित शब्द? फूल है। बताओ, ये फूल कर्ता है, क्रिया है, कर्म है या क्रिया विशेषण? बताओ क्या है? क्या आएगा? कर्म। इसमें ये क्या है? कर्म। अगर इसी वाक्य में समझ लो, इसी वाक्य में मैंने ये जो फूल है इसको तो हटा दिया और मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया और फिर सवाल पूछा कि उपर्युक्त रेखांकित शब्द में क्या है, तो बताओ क्या? बदल जाएगा, कर्म के स्थान पर क्या आ जाएगा? कर्ता। क्या आ जाएगा? समझ गए ना? यस। अब देखिए ऐसे भी पूछ सकते हैं बेटा, जैसे राम फूल तोड़ता है, ठीक है? राम क्या तोड़ रहा है? फिर यहाँ पर मैं राम फूल तोड़ता है, ठीक है? फिर मैंने लिख दिया राम फूल तोड़ता है। अब ये तीन प्रकार से पूछ सकते हैं। ये भी पूछ सकते हैं कि राम क्या है? सब में राम क्या है भैया? राम क्या है? यानी इसको अंडरलाइन कर दे। फूल सब में क्या है? कर्म। और तोड़ना सब में क्या है? क्रिया। तोड़ना सब में क्या है? अब यहाँ पर देखो, इसको कैसे पूछ सकते हैं? इसको गायब कर देंगे। तोड़ता को क्या कर दिया? और यहाँ पर खाली स्थान दे दिया, राम फूल तोड़ता है। राम, मेरा नाम भी तो है राम फूल। राम फूल मैडम तो नहीं, वो मिला थोड़ी रहे यहाँ पर। ऐसे तो फिर पहाड़ सिंह, डूंगर सिंह सभी हो जाएंगे, तो विनोद की बात है। राम निवास। राम फूल तोड़ता है। अब मैंने देखो यहाँ पर लिख दिया तोड़, फिर लिख दिया राम फूल तोड़ना, फिर लिख दिया तोड़ता, और फिर लिख दिया टी में कुछ भी, इनमें से कोई नहीं। सभी। ऑप्शन। अब सुनो, इसमें थोड़ा सा मेरा माइंड लड़ा। मैंने यहाँ पर क्या लिखा? तोड़ता। और यहाँ क्या लिखा? तोड़ना। अगर मैंने यहाँ पर ये पूछा कि निम्न शब्दों में कौन सी क्रिया आएगी? क्रिया कौन सी है? क्रिया कौन सी है? साफ लिखूं क्या? कौन सी है? क्रिया कौन सी है? अपना सवाल क्या है कि ये जो नीचे शब्द लिखे हुए हैं इनमें क्रिया कौन सी है? तो आप बताओ मुझे। ये दोनों तो वैसे ही खत्म हो गए, ठीक है? इनको डिलीट करते हैं। दो ऑप्शन तो समाप्त। कई बार हम दो में अटक जाते हैं कि ये तो दोनों खत्म हो गए। अब आप मुझे ये बताओ, इसमें मैंने ये पूछा है कि क्रिया कौन सी है? तोड़ता या तोड़ना? बताओ। तोड़ता है।
तोड़ता है। मतलब मैं क्या पूछ रही हूँ? रिक्त रिक्त स्थान में क्रिया तोड़ता तो पूरा वाक्य बन गया। एक आदमी राम ने- फूल तोड़ता है। बोल दिया है ना, खाली जगह के लिए उचित शब्द तोड़ता। उचित तोड़ता शब्द जाएगा। नहीं पूछा मैंने। उचित क्रिया। उचित शब्द नहीं पूछा मैंने। क्या पूछी है? क्रिया। क्रिया तोड़ना है मैडम। क्रिया क्या है? तोड़ना। तोड़ना। अरे भाई देखो, मैंने इसीलिए इस प्रकार का सवाल पूछा है कि ऐसे सवाल मैंने देखे हैं आपके पेपरों में, जो पूर्ण पेपर है। राम फूल खालिस्तान है, तो आप क्या करोगे? राम फूल तोड़ता है वाक्य पूरा, और फिर आप कहेंगे कि मेरे तो 40 में से 40 सही है, 50 में से 50 सही है। फिर जैसे ही आंसर की आएगी फिर घटते हुए चले जाएंगे। तो यहाँ पर देखो, मैंने उचित शब्द नहीं पूछा। क्रिया क्या पूछी नहीं आपने पूछा? यहाँ पर आप वाक्य को पढ़े। निम्न शब्द में कौन सी क्रिया? तो क्रिया कौन सी है? तोड़। क्रिया कौन सी है? अगर यहाँ पर ऐसे आता कि उचित शब्द कौन सा आएगा? उचित शब्द, तो फिर कौन सा आ जाएगा? तोड़ता। पहले पूरे वाक्य को पढ़ेंगे। समझा है? समझ गए ना? अब देखो, यानी रिक्त स्थान भी पूछ सकते हैं। इसमें इस भैया ने बताया कि उचित शब्द कौन सा है। ऐसे भी पूछ सकते हैं क्रिया कौन सी है। ठीक है, रिक्त स्थान देखो। फिर देखो कौन सी क्रिया? अकर्मक। अकर्मक क्रिया। इसमें लिखो, जिस क्रिया के साथ भैया साथ तो सबको चाहिए। अब इस क्रिया के साथ में केवल क्या होता है? कर्ता। जिस क्रिया के साथ कर्ता ही होता है, कर्म नहीं होता। कर्म नहीं होता, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम चलता है, राम दौड़ता है, राम खेलता है, राम पढ़ता है, राम नहीं सोता है। श्याम नाचता है। इतना समझ में आ गया? अब थोड़ा सा हटके वाक्य लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये राम श्याम क्या है भैया? क्या है ये? कर्ता। क्या है ये? कर्ता। जहाँ कर्ता होता है, क्या होता है? कर्ता। और क्या होती है? क्रिया। कर्म नहीं होता, उसको क्या कहते हैं? अकर्मक। अब यहाँ पर ये सब क्या है? क्रिया। क्या है? क्रिया। तो जहाँ पर क्या हो? केवल क्रिया, कर्ता हो और क्या हो? क्रिया। कर्ता और क्रिया होती है, वहाँ पर कौन सा होता है? यानी कर्म नहीं होता। कर्म नहीं होता, वहाँ पर कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक। ठीक है, मोटी मोटी बात समझ में आ गई। अब थोड़ा सा हट के चलते हैं। लिख लिया? क्या?
यहीं पे लिखते हैं। ये केवल समझाने के लिए, ठीक है? एक मिनट। यहाँ पे कुछ भी नाम लिख सकते हैं आप, हाँ कुछ भी लिख दो। ठीक है? सर्वनाम जरूरी नहीं है राम राम ही करे आप, तो सर्वनाम लिख दो, कुछ भी। ठीक है? हाँ, किसी का भी लिख सकते हो। अब देखो, इसको समझो पहले। यहाँ पर ये राम क्या है भैया? फिर देखो, पढ़ना क्या है? क्रिया। अब आप इस क्रिया से सवाल पूछो कि क्या पढ़ता है? क्या पढ़ता है? पुस्तक। क्या पढ़ता है राम? पुस्तक। अगर इस क्या का जवाब आ गया ना, तो इसका मतलब ये पुस्तक क्या है? कर्म है। पुस्तक क्या है? कर्म। क्या का जवाब आ जाता है तो वो क्या होता है? कर्म। क्या पढ़ रहा है राम? पुस्तक पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है? पुस्तक। तो ये कैसा वाक्य हुआ? कैसा हुआ? सकर्मक वाक्य। कैसा वाक्य हो गया? सकर्मक। आया क्या समझ में? अब देखो दूसरा देखिए इधर। राम सड़क पर चलता है। राम किस पर चलता है? लेकिन आप मुझे ये बताओ, यहाँ पर क्रिया कौन सी है? क्रिया कौन सी है? चलना। अब इससे सवाल पूछो कि क्या चलता है वो? बताओ, जवाब आया क्या? नहीं आया। इसका मतलब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर जवाब नहीं आ रहा तो इसमें कार्य नहीं है। अगर इस वाक्य को मैं ऐसे लिख दूं, अब ये कैसा वाक्य हुआ भैया? अकर्मक। कैसा हो गया? अगर इसी वाक्य को मैं ऐसे लिखूं, राम सड़क पर तेज चलता है, तो चलना क्या है? ये क्रिया। अब देखो, चलना तो क्या हो गई? क्रिया। अब फिर देखो, क्या क्या चलता है? क्या चलता है? तेज चल रहा है वो। कैसे चल रहा है वो? तेज चल रहा है। तो बताओ यहाँ पर क्या चलता है वो? तेज। तो ये तेज कैसी है? सकर्मक है या अकर्मक है? अकर्मक है। बताओ। अकर्मक है, अकर्मक है। नहीं है ना? ये देखो, तो विशेषण है, क्रिया विशेषण शब्द है। क्या चलना। क्या चलता है? क्या चलता है? जवाब नहीं आ रहा। क्या चलता है? क्या चल रहा है? तो मतलब तेज तेज चलना, उसका जवाब नहीं आ रहा। तो यहाँ पर देखो, राम सड़क पर तेज चलता है। तो इससे हम क्या पूछ रहे हैं? सवाल पूछ रहे हैं, क्या चलता है? तो जवाब नहीं है, तो क्या हो गई? अकर्मक। फिर देखो, राम रसोई में खाता है। राम रसोई में खाता है। अब क्या खाता है वो? जवाब आ रहा है क्या? नहीं आ रहा ना? जवाब नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये भी क्या है? अकर्मक। क्या है? फिर अगर इस वाक्य को मैं ऐसे लिखूं, राम रसोई में आम खाता है। अब बताओ, क्या खाता है? आम खाता है। तो देखो, क्या आप सवाल करो, तुरंत तपाक से जवाब आ जाएगा। मैडम, इसमें सवाल हमेशा क्या से ही करेंगे? हाँ, क्या से ही करेंगे, किस से भी नहीं करेंगे, क्या कैसे से भी नहीं करेंगे, क्या से? ओनली क्या से। ये शब्द आते हैं क्या, को, किसे। नहीं, वो तो है ना, कर्ता पढ़ाएंगे ना सब। नहीं, इसी में आते हैं, किस में आती है? इसमें सर्व क्रिया में। जैसे उसने अचानक मुझे देखा। उसने
अचानक मुझे देखा। मुझे देखा। मुझे देखा। देखा। और अब इसमें क्या क्या थोड़ी लगाएगा, किसे या को, किसको? अब देखो, उसने अचानक मुझे देखा। देखना क्या है? क्रिया। अब देखो किसको देखा? मुझे देखा। कितने खुश हो रहे हैं, इसीलिए ये वाक्य बनवाया है क्या? किसने देखा? पता किसी ने भी बताओ। पता नहीं। किसी ने भी देखा। अरे किसने देखा? किसी ने भी देखा। देखना क्या है? क्रिया। और बताओ, उसने करता है क्या? करता है। है? करता। करता है क्या? हाँ। पता ही नहीं चल रहा करता कौन है, यानी देखने वाला कौन है। अब यहाँ पर देखो, उसने, इसमें क्या है? सर्वनाम। सर्वनाम। कौन सा? उसने। पता नहीं। ठीक है, सर्वनाम क्या है इसमें? सर्वनाम में कौन सा? है निश्चित। फिर देखो, अब ये शब्द हो गए, मुझे। ये कर्म हो गए। मुझे क्या है? कर्म। कर्म है। मुझे क्या है? यानी देखने का काम। देखा किसको भैया? मुझे देखा। तो प्रभाव पड़ गया क्रिया का। तो क्या है? ये क्या हो गया? कर्म। और अब ये तो अपन पढ़ेंगे आगे, तब बताएंगे कि जो शब्द बदलते नहीं है ना, उनको क्या कहते हैं? अव्यय। तो अव्यय को आप छोड़ दो। अब ये कौन सी क्रिया है? यहाँ पे मिटा दिए तो क्रिया देखना। देखना है सकर्मक। करता कौन होना? करता उसने। कर्ता साइलेंट है, इसमें है ही नहीं। कर्ता है ही नहीं। करता तो है, नाम से सर्वनाम शब्द है तो करता ही है। क्या? संज्ञा हो या सर्वनाम हो तो करते ही में तो आता है ना। नहीं, उसने देखा तो क्लियर नहीं है ना कर्ता। ये पूछ रहा है कर्ता कौन है, तो साफ नहीं है ना। उसने देखा, कोई भी हो सकता है, वो राम भी हो सकता है, श्याम भी हो सकता है, महेश भी हो सकता है, दिनेश भी हो सकता है। ठीक है, साइलेंट है मैडम। नहीं साइलेंट का मतलब इसमें है तो सही, लेकिन कौन है ये पता नहीं है। अब देखो, आपके जो सिलेबस है भैया, उसमें कर्म के आधार पर ही क्या आएंगी? क्रियाएं पूछी जाएंगी। और अगर आप ज़्यादा डीपली जाओगे तो पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे? बताओ। आगे की जो क्रिया है, जैसे किसी में दो आ जाए, है पूर्वकालिक और पूर्वकालिक। दो भी पूछे। ठीक है। और देखो, काल के आधार पर भी क्रियाएं होती है। इन क्रियाओं में फिर तो देखो, मेरी बात सुनो, क्रिया किसके आधार पर भी होती है? काल के आधार पर होते हैं। काल के आधार पर भी कितनी होती है? 3। तो आपको केवल कर्म के आधार पर पूछना। किसके आधार पर? कर्म के आधार पर। तो कर्म के आधार पर कितनी होती है? 2, सकर्मक और अकर्मक। अब यहाँ काल के आधार पर कितनी हो गई? 3। जैसे काल हम देखें तो काल का मतलब क्या होता है भैया? समय। काल का मतलब क्या होता है? समय होता है। तो आपको पता है कि मूल रूप से समय कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। कौन कौन सा? वर्तमान काल, यानी जो बीत गया, जो चल रहा है और जो आएगा। इतना थोड़ा सा आप जानकारी कर लें कि जो बीत गया है ना, बीत गया, वो कौन सा काल होगा? भूतकाल। अच्छा, इसका नाम भूतकाल क्यों पड़ा? गए उधर को मैडम, गए वही। भूतकाल का मतलब क्या होता है? तो दिखाई नहीं दे। जो बीत गया, जो बीत जो इस दुनिया में नहीं है। फिर आप शब्दों से क्यों डरते हो? क्या है? काल। इसको आप केवल समझ लो, लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको पता है ये। काल किसे कहते हैं? काल किसको कहेंगे भैया? समय। किसको कहते हैं? एक होता है, एक क्या होता है? वर्तमान काल। और एक क्या होता है? इनके भी भेद होते हैं, लेकिन आप यहाँ पर कितने काल पढ़ रहे हैं? 3। जो क्रिया बीतते हुए समय में हो रही है, उसको क्या कहेंगे? काल। और जो
क्रिया चलते हुए समय में हो रही है उसको क्या कहेंगे, और जो आने वाले समय में होगी वो किस में होगा, जो भी काम हम कर रहे हैं वो बीत गया, यानी मोहन खाना खा चुका, ठीक है, यानी उसने खाना खाने का काम कर लिया, तो वो किस में है, मैं 10वीं पास कर चुका, मैं 10वीं पास, तो बीते हुए समय में कर चुके ना, या आप ऐसे कहो कि मैं 10वीं में हूँ, किस में हो, तो वर्तमान समय में हो, फिर मैं 10वीं पास करूँगा, तो किस में करोगे, भविष्य में, किस में करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से देखो काल कितने होते हैं, इनके भेद अलग होते हैं, काल 3 ही होते हैं, एक बीता हुआ, एक जो चल रहा है वो, और एक सुनो, आप बताओ इसके आधार पर बताना, चलते चलते यूं ही रुक जाता हूँ मैं, बताओ वर्तमान काल, कौन सा काल है, वर्तमान काल। तेरे पास किसका फोन आ गया, तू इतना सैड क्यों एक ही चीज का फोन आ सकता है। मैं बैठे बैठे कहीं खो जाता हूँ, बताओ कौन सा काल है, हो जाता हूँ, बैठे बैठे कहीं खो जाता हूँ मैं, वर्तमान काल, वर्तमान में हो, चलते चलते कहीं रुक जाता हूँ वर्तमान काल। तो कौन सा काल है, एक लड़की मुझे याद आती है, बताओ कौन सा, मैडम दोबारा बोलो। एक लड़की मुझे याद आती है, आती है, वर्तमान है ना, यानी उसकी याद अब आ रही है, तो वर्तमान काल है। एक लड़की याद आती थी, कौन सा है, भूतकाल। मैंने ऐसा भी तो है, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, ऐसा लगा, नहीं नहीं वर्तमान है, ऐसा लगा, यानी लग रहा है उसको वर्तमान में, जैसे फिर वो तुलना कर रहा है, फिर क्या कर रहा है वो, तुलना, ठीक है। फिर देखो कौन सा काल, भविष्य काल, मैं बड़ा होकर ऑफिसर बनूंगा, तो आपने क्या कर दी भैया, भविष्य की तरफ इशारा कर दिया कि भविष्य में ऐसा होगा। जैसे मैंने कहा आज बारिश हो सकती है, आज बारिश हो सकती है, संभावना व्यक्त कर दी, क्या कर दी, संभावना, तो हमने यहाँ पर संभावना व्यक्त कर दी कि बारिश हो सकती है, तो है, देखो संभावना तो व्यक्त की है लेकिन वर्तमान में की है ना, भविष्य की है, हो सकती है, आगे की बात हो रही है ना, सब हमारे भविष्य काल हो जाएगी, आज हो वर्षा सकती है, संभाव्य भविष्य काल, भविष्य काल हो सकती है, नहीं नहीं सुनो, इसमें देखो ये जो भविष्य काल है ना, आज बारिश होगी तो वो तो किस में आ जाएगा, वर्तमान में, कि आज ही होगी, अभी बारिश होगी, अभी बारिश होगी, और संभाव यानी संभावना की है तो वो भविष्य में चला गया। फिर जैसे कभी मोर नाचता था, भूतकाल में, मोर नाच रहा है, मोर नाचेगा, ठीक है। आप इतना ही देखो, इनके अलग अलग 6 बिंदु होते हैं, भाग होते हैं इनके अलग अलग, तो आपको केवल काल में सिर्फ वैसे ही कि काल आ जाता है कभी कभी, इसलिए थोड़ा सा बताया है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य। अगर यही आ जाए क्वेश्चन छोटा सा कि काल का मतलब क्या होता है, तो काल का मतलब क्या होता है भैया, समय होता है, काल का मतलब क्या होता है, समय का चक्र हमेशा चलता रहता है, समय कभी रुकता नहीं है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, परिस्थिति चाहे क्या हो,
धीरे पढ़ता है। मोहन धीरे धीरे पढ़ता है। तो मोहन धीरे धीरे क्या करता है? पढ़ता है। तो पढ़ना क्या हो गया? क्रिया। और कैसे पढ़ता है वो? धीरे धीरे। तो क्रिया की विशेषता क्या है? धीरे धीरे। तो ये धीरे धीरे क्या है? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो क्रिया की क्या बताए? यहाँ क्रिया विशेषण कौन सा है भैया? धीरे धीरे। अब देखो, जैसे मैंने कहा राधा ने मुझे अमरूद खिलाया। मंद मंद मुस्कुरा रही है। हंसती है। हंसती है, मंद मंद थोड़ी हंसती है, मुस्कुरा रही है। हंसती है तो दांत बोलती है। दांत दिखाओ मैडम। मैडम मुस्कुरा रही है मंद मंद। हाँ तो मंद मंद तो हंसी हंसती है हाँ। या मुस्कुराती है। हाँ। ठीक है, तू खुश रह। यहाँ लिख देती हूँ मुस्कुराती है। मुस्कुराती। अब देखो, हंस रही है वो, ठीक है, लेकिन कैसे? मंद मंद। और मैं ये लिख दूँ कि रावण मंद मंद हंसता है। सही कर रहे हो मैडम। रावण मंद मंद हंसता है। अब आप क्यों हंस रहे हो? तो रावण हंस रहा है। कौन हंस रहा है? तो यहाँ पर मंद मंद क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि रावण मंद मंद हंसता ही नहीं है। वो कैसे हंसता है? आपको तो खुद को ही पता है। अब रावण मत बनो आप। रावणों से बचो। ठीक है, ये देखो, मंद मंद क्या है यहाँ पर? क्रिया विशेषण। मंद मंद क्या है? क्रिया विशेषण। अब देखो, मैंने कहा राम होले होले चलता है या दौड़ता है। दौड़ना तो मैडम तेज हो जाता है। नहीं, दौड़ना तो स्पीड पर डिपेंड करता है ना। हाँ। होले होले यानी चलना होती है। धीरे धीरे। धीरे धीरे। आपको पता है, जब भी दौड़ना शुरू करते हैं तो प्रारंभ में दौड़ कैसी होती है? मंद मंदी होती है। फिर स्पीड क्या होती है? बढ़ती है। जो हमेशा तेज दौड़ता है शुरू में, वो अंत में हार जाता है। हाँ सही बात सही है। बात एक है। रूल होता है। सही बात है। तो देखो, यहाँ होले होले दौड़ता है। तो यहाँ पर होले होले का मतलब वो दौड़ने की जो क्रिया हो रही है, होले होले यानी धीरे धीरे। होले होले का मतलब क्या होता है? धीरे धीरे। तो देखो, इसी को क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण। जैसे आज धीरे धीरे बारिश हो रही है। कैसे हो रही है बारिश? धीरे धीरे। राम धीरे धीरे चलता है। ठीक है, राम धीरे धीरे खाता है। तो ये सब क्या है? क्रिया की जो क्या बताई जाए? विशेषता। उसको क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। फिर देखो, होले होले हो जाएगा प्यार। होले होले से आवाज चलती है। ऐसे दुआ लगती है। सुना है ना आपने? हाँ, सुना है। वहाँ पर क्या है? क्रिया विशेषण। अभी मैं ठीक है, क्या है? क्रिया विशेषण है। जो क्या बताए? क्रिया की विशेषण। तो लिखो भैया क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया की मैंने गाना में क्रिया रहा है, वो आज पता लग रहा है। विशेषता बताते हैं। कोई ना सावा करता है जो सब उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण।
धीरे धीरे चलती है। कविता धीरे धीरे चलती है। रमेश मंद मंद गाता है। सॉरी, मधुर 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 गाता है। ओले ओले हवा चलती है। हवा बहती है मैडम। वायु। हवा बहती, ओले ओले हवा बहती है। फिर देखो, मंद मंद रमेश खसोरा मंद मंद खसोरा मंद मंद मुस्कुराती। अंडरलाइन कर लो इनकी। ये सब क्या है? क्रिया विशेषण। मैडम जो यह है कविता, कविता नाम है, मतलब कौन सी संज्ञा है? यहाँ पे देखो, चलने का काम तो कविता थोड़ी करेगी किताब में से कि मैं जा रही हूँ, तो ये तो नाम ही है। ठीक है। ओनली फॉर कविता कविता कह रहा हूँ, यहाँ कौन सी संज्ञा है? अगर ये वाक्य नहीं हो ना, तो फिर ये जातिवाचक में चलेगी। जातिवाचक है। कोई विशेष नाम हो तो वो देखिए बस। ये विशेषण आता है क्या? एक बार मेरा नाम जी अब सुनो, कविता भावाचा कोण होगी मैडम? कैसे? मैं तो कह रहा हूँ नहीं, नहीं होगी। ये कहवा थोड़ी ये यार मैं तो कर रहा कोई कितना 1.5 से ना 2-4 अलग हो जाएगा। और मैडम ये देखो, तो सवाल सही ये है ना भावाचा संज्ञा मेडिकल मैंने ऑनलाइन क्लास में जहाँ मतलब मैडम भावाचा बता रहा है कविता में सुंदरता, कविता, व्यवहारिकता, ये तो फीलिंग्स लेगा तो भावना से होगी नहीं, इसमें भाववाचक कैसे हो सकती है? है ना। फीलिंग्स ले लो कविता पढ़ के। भाववाचक कैसे हो सकती है इसमें? नहीं है तो जाती कर सकती यहाँ के जोड़ता है। आप अनावश्यक मत पढ़ो। देखो, बहुत कम व्यक्ति होते हैं जो ऑथेंटिक चीजें बताते हैं। नहीं आता है तो सॉरी बोल देना चाहिए। सही है। अब इसको बंद कर दो। टाइम कितना हो गया? गल्ला